बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़ब सुल्तान। एक दिन वाली मिस्र ने अपने तमाम अमीरों, सालारों और दूसरे मनसबदारों का एक गैर मामूली इजलास तलब किया और अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एक नहायत पुरअसर खिताब किया। तमाम तारीफ़ें और बढ़ाइयाँ उस ज़ात पाक के लिए है जो अपने बंदों पर नहायत मेहरबान है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक ही फ़र्क है कि तुम इस्लाम के सिपाही हो और मैं तुम्हारा सालार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दराजात भी इसलिए कायम किए हुए हैं कि दुनिया का निज़ाम जारी और सारी रहे। हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और मंजिल इसके सिवा कुछ भी नहीं कि हम अपने आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम को इस ज़मीन पर सही अंदाज में नाफिज कर सकें। अहले ईमान, सल्तनत मिस्र के मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मेरी बात बहुत गौर से सुनो कि मैं सुल्तान आदिल नूरुद्दीन जंगी का परवरदा हूँ। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए अहले ईमान की मदद न करता तो आज हम अपनी बेराह रवी के सबब ईसाइयों के ग़ुलाम होते। और ये सुल्तान मरहूम व मग़फ़ूर की ही जानबादियों का सदका है कि आज दमिश्क, शाम, मूसल, हलब और दीगर छोटी छोटी इस्लामी रियासतें सलीबियों के खूनी पंजों से आज़ाद होकर आबरूमंदाना ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तुम्हारे सामने ये बातें करने का एक ही मकसद है कि सुल्तान आदिल ने अपनी वफ़ात से पहले मुझे एक अहद यानी एक हल्फ़ लिया था। उस हल्फ़ के वक्त कमरे में सुल्तान आदिल और मेरे अलावा कोई दूसरा तीसरा फ़र्द न था। उस हल्फ़ का अगर कोई गवाह है तो वह सिर्फ़ ज़ात वहदहू ला शरीक है। इस हल्फ़ की तफ़सीलात तो क़ब्ल अज़ वक्त आपको नहीं बताई जा सकती, और अगर मेरी ज़िंदगी में वो मुबारक साथ आ गई तो वो हल्फ़ जो मैंने सुल्तान आदिल के सामने उठाया था उसे तमाम मुसलमानों पर ज़ाहिर कर दिया जाएगा। फ़िल वक्त मैं तुम्हें एक और अहम राज से बाखबर करना चाहता हूँ। हकीकत ये है कि सुल्तान आदिल मुझे अपनी हकीकी औलाद से भी ज़्यादा चाहते थे। उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी साहबजादी से मेरी शादी हुई। उनके नौउम्र साहबजादे सुल्तान मलिक सालेह का हद दर्जा मैंने अदब व एहतराम किया, लेकिन मुझे वो ज़लील और रुसवा करते रहे, यहाँ तक कि मेरे कत्ल के लिए उन्होंने ईसाइयों और आदमखोर हशीशान को भारी रकमें अदा की, मगर मैं सुल्तान आदिल के एहतराम में खामोश रहा। अब जबकि सुल्तान मलिक सालेह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मैं सुल्तान आदिल की अदीम मीरास उनके ओबाश भतीजों के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। अहले दरबार को मालूम होना चाहिए कि अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हकीकी जानशीन मैं ही हूँ, इसलिए आज से सुल्तान का लक़ब इख्तियार करता हूँ। और ये लक़ब गरूर व फ़ख्र की हरगिज़ निशानी नहीं, मैं सिर्फ़ अपने आका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तक़लीद में ये रवश इख्तियार करता हूँ ताकि तमाम इस्लामी रियासतों को आपस के इख्तिलाफ़ात व इंतशार से बचाकर एक परचम के नीचे जमा किया जा सके। वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस अहम ख़िताब के अख्तिताम पर तमाम उमरा, सालार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन दरबार अपनी अपनी नशिस्तों के पर खड़े हो गए और वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान का लक़ब इख्तियार करने पर पुरजोश मुबारकबाद पेश की। उसके साथ ही इस कार अदीम की तकमील के आखिरी मरहले तक पहुँचाने के सिलसिला में अपनी खिदमात भी पेश की। इस इंतहाई सादा और पुरवकार तकरीब के अख्तिताम पर तमाम सरकारी मोहरें तब्दील कर दी गईं और नई मेहरों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुल्तान का लफ्ज़ कंदा कर दिया गया। 12 जून 1184 ईस्वी का यादगार दिन था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक फ़ातह हुक्मरान की हैसियत से हल्ब में दाखिल हुए। किले हल्ब के दरवाज़े खुल गए और फ़ौज ने पूरे जोश व खरोश के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलामी पेश की। हलब का इक़्तिदार संभालने और मायदीन शहर से ख़िताब करने के बाद दूसरे दिन सुल्तान मुअज़्ज़म अपने उस्ताद गिरामी हज़रत क़ाज़ी इब्न अरसून से मुलाकात करने उनकी दरसगाह पहुँचे। ये सुनकर सुल्तान की आँखें अश्कबार हो गईं कि उनके उस्ताद गिरामी का इंतकाल हो चुका है। बहुत देर तक सुल्तान अपने उस्ताद मोहतरम की सोबतों को याद करके रोते रहे। फिर जब उनकी तबीयत कुछ संभली
تو انہوں نے درگاہ کے منتظم سے پوچھا کہ استاد گرامی کی وفات کے بعد مدرسے کی نگرانی کون کرتا ہے؟ منتظم نے بتایا کہ قاضی صاحب کے شاگرد خاص محترمہ شاریہ درس چلا رہی ہیں۔ سلطان ان کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ شاریہ نے دوران ملاقات سلطان معظم کو بتایا کہ تم استاد محترم سے دور رہ کر بھی انہی کی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ استاد گرامی نے آخری سانس تک تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ یوسف ہے وقت کا زندہ، اسے کب تک قید میں رکھا جائے گا، کیونکہ حق تبارک و تعالی نے بادشاہت اس کا مقدر کر دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔